हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। तो आज हम लोग किस प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे? हम प्रश्नावली 9.4, अगर हम नई एनसीईआरटी किताब के हिसाब से बात करें तो ये 9.4 एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी की किताब है तो वह ये 9.5 9.5 एक्सरसाइज की बात होगी। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक और तरीके की, अवकल समीकरण ज्ञात करने के तरीके बेसिकली हम सीख रहे हैं 9.3 से। जो 9.3 के अंदर हमने क्या सीखा था, प्रश्नावली 9.3 के अंदर हमने क्या सीखा था बेटा, इस बारे में बात करते हैं। जरा सुनो, फिर चलते हैं आगे। 9.3 के अंदर हमने सीखा था अवकल समीकरण को हल करना। अवकल समीकरण को हम लोग हल करना सीखा था, लेकिन वहां पर एक स्पेशल प्रकार का मेथड सीखा था। अवकल समीकरणों का को हल करना हमने सीखा था, हल करना हमने सीखा था, हल करना। और उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने चर पृथक्करण विधि इस्तेमाल की थी। मैं इसको अंग्रेजी में बताऊंगा तो शायद याद आ जाएगी। चर पृथक्करण है ना, पृथक्करण विधि। अंग्रेजी में ये बहुत प्रचलित विधि है, इसका नाम बहुत याद रखते हैं लोग। वो होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल यानी कि एक्स वाले एक्स की तरफ, वाई वाले वाई की तरफ करके हमने 9.3 के अंदर बहुत सारी अवकल समीकरणों को हल किया है। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सारे प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर, सारे लेक्चर एक सिस्टम से लगे हुए हैं बेटा, तो वहां से आप देख लेंगे। अब हम लोग ये कहें कि ये पहली विधि थी, अवकल समीकरण ज्ञात कर के हल को ज्ञात करने की ये पहली विधि थी, बिल्कुल सही बात है। हम लोग आज दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे, और दूसरी विधि के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके के अवकल समीकरणों को हम लोग अब हल करना सीखेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के समघातीय अवकल समीकरण क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर। अंग्रेजी में इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, क्योंकि आप देखोगे एग्जांपल्स के अंदर भी सबसे पहले तो यही चेक करना है कि दी गई अवकल समीकरण आपको होमोजीनियस अवकल समीकरण है भी या नहीं है। क्योंकि अगर होगी तभी हम लोग जो आज मेथड सीखेंगे तभी अप्लाई कर पाओगे वो मेथड आप। अगर वो समीकरण, वो अवकल समीकरण एक समघातीय यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो। चलिए, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बड़ा सीधा और सिंपल वे में इस टॉपिक को लेंगे, है ना। तो समझ में आया, ये चीज आप ढंग से पढ़ के आए होंगे तो इसका यूज हम लोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर भी, ठीक है। तो क्या होने वाला है भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होती है। बेसिकली एक ऐसी समीकरण, ठीक है ना, ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण, थोड़ा सा 10 मिनट का समय दोगे तो, क्योंकि ये जो होमोजीनियस यानी कि समघातीय जो शब्द है, इसको समझाने के लिए लोगों ने पता नहीं कितने आडंबर रचाए हैं। किताबों वालों ने भी बहुत सारी बातें करी हैं, मैंने कई सारी किताबें पहले भी देखी हैं, उसमें अलग तरीके से बताता है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सिंपलेस्ट, जिसमें आपको सिर्फ सीधी बात हो और आपको साधारण विधि से आपको ये चेक करना बता दूंगा कि ये अवकल समीकरण समघातीय है या नहीं है। तो ऐसा अवकल समीकरण, ठीक है ना, ऐसा अवकल समीकरण कैसा, अगर dy बटे dx बराबर हो जाए किसी फंक्शन f, एक फंक्शन हो f और x, एक फंक्शन, एक फलन हो x y का। लेकिन इतनी से तो बात क्लियर नहीं हुई ना, इतने से बात क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं, अगर हम लोग कहें कि सर dy बटे dx इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सॉरी हमने कुछ लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो अभी मैं इस पे ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, पहले आप समझें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, नहीं तो आपका क्रम बदल जाएगा। तो इस तरीके की समीकरण, अगर dy बटे dx इज इक्वल टू कोई फलन हो xy का, लेकिन जहां पर, ये सबसे और जरूरी बात मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जहां पर जो हमारा फलन है fxy बेटा, fxy,
ये एक शून्य कोटि का शून्य घात का समघातीय फलन है। समघातीय फलन है। अब सारी बात इस बात पे टिक गई आकर के कि ये समघातीय फलन क्या होता है। इस बात पे अटक गई कि समघातीय फलन क्या होता है। अंग्रेजी में इसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस OUS आएगा ना, OUS फंक्शन, होमोजीनियस हम लोग इसको फंक्शन कहेंगे। तो हम लोग बस यही चेक करेंगे कि अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में लिखी हुई आपको मिल गई, ठीक है ना, अवकल समीकरण इस फॉर्म में आपको मिल गई कि dy/dx बराबर fx, y, तो ये एक अवकल समीकरण कहलाएगी। कैसी? समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगी। एक अवकल समीकरण इस रूप वाली जहां पर fxy जो है एक शून्य घात का समघातीय फलन। इस पे मैं प्रकाश डालूंगा भैया, अभी इस पे लाइट टॉर्च मारूंगा, इसको मैं समझाऊंगा। जैसे ही ये समझ में आएगा फिर आपका क्वेश्चन तैयार है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अवकल समीकरण dy/dx = fx, y, जहां पर f एक शून्य घात का समघातीय फलन है। समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है। समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है। और जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि ये एक समघातीय समीकरण है मेरे बच्चों, फिर हम लोगों को एक मेथड मिलेगा। हम लोग उस मेथड पे चर्चा करेंगे कि कैसे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जस्ट बिफोर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे पोर्शन के अंदर, किसके अंदर? पहचान की। किसकी? आइडेंटिफिकेशन, इनके पहचान की, कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण समघातीय है या नहीं है। उसके लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना, इससे तो मैं dy/dx तो सीधी सी बात है, अवकलज है प्रथम घात प्रथम कोटि वाला। तो इस फलन को हमें चेक करना है कि क्या ये समघातीय, क्या ये एक शून्य घात का समघातीय फलन है। अब चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम पहले ये समझेंगे कि समघातीय फलन क्या होते हैं। समघातीय फलन क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। अगर ये समझ में आ गया फिर आप सीधा सीधा देख के किसी को बता दोगे कि हाँ सर ये तो एक अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेटा मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी से ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, है ना। तो मैं एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, हमने एक फंक्शन लिया बेटा f1, और f1 एक फंक्शन है x और y का, जो बराबर है हमारे पास में y² प्लस के 2xy। बिल्कुल ठीक बात है। एक फंक्शन और मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने f2, और f2 आपकी किताब से ले लेते हैं, जो x और y का फंक्शन है। और मेरे बेटे इसको इसने लिखा है, कुछ भी ले लो, आपको समझाना है, मेन तो काम ये है। चलो एक दो अपनी तरफ से भी ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसी के ले लो, फिर अपनी तरफ से भी डिस्कस करेंगे। f3 हमने एक फंक्शन ले लिया x, y, विच इज इक्वल टू cos के पेट में है सर y/x, ठीक है। एक फलन और हम डिस्कस करने वाले हैं f4, जो हमें दिया गया है, वो भी x और y का ही फलन है, लेकिन वो एक sin x प्लस cos x है। बिल्कुल ठीक बात है। इन चारों फलनों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और फिर सीधा निष्कर्ष पे निकलेंगे कि कौन से समघाती होंगे, कौन से समघाती नहीं होंगे। तो भैया मेरे, किसी भी फलन को, इस बात को ध्यान रखें, किसी भी फलन को अगर हम चेक करें कि ये समघातीय है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक लैम्डा टेक्निक का यूज करते हैं। लैम्डा को आपको पता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तरंग दैर्ध्य, उसको ऐसे नोटेशन देते हैं, ये लैम्डा होता है। तो हम लोग लैम्डा टेक्निक लगाएंगे। लैम्डा का मतलब क्या है कि जैसे मैं पहले फंक्शन को उठाता हूँ, ठीक है ना, हमारे पास में इन फंक्शंस के एग्जांपल लिए हैं मैंने अभी आपके सामने, एक एक को उठाऊंगा और एक एक को चेक करूंगा कि क्या ये समघातीय फलन है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने f1 उठा लिया x, y, ठीक है, जो कि हमारे पास में y² प्लस के 2xy के बराबर है।
अब मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर, मैं x को मेरे बेटे रिप्लेस करूंगा लैम्डा x से, मतलब जहां जहां x है वहां लैम्डा x लिखूंगा, और जहां जहां y है बेटा उसको मैं लैम्डा y लिखूंगा। ये लैम्डा हमने ये जैसे देसी भाषा में कहते हैं, ये लड़का हमने, ये लैम्डा जो है ये लौंडा हमने इसलिए बुलाया है ताकि ये बता सके कि समघातीय है या नहीं है। तो हम लोग जब इसको रिप्लेस करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास में f1 लैम्डा x कोमा लैम्डा y। क्वेश्चंस में भी करना ये काम, ऐसा नहीं कि ये आपको याद है। आप कभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फालतू की ड्रामेबाजी है, सीधा क्वेश्चन पे आओ, इसके बिना क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे। तो f लैम्डा x लैम्डा y हमने क्या करा, दिस विल इक्वल टू मेरे बेटा लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा x गुणा लैम्डा y। आप लोगों को समझ में आ रहा, जहां जहां x था वहां लैम्डा x रख दिया, जहां जहां y था वहां लैम्डा y रख दिया। तो f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को दे रहा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखोगे सर, जो हमारा फंक्शन है एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सर वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। अरे मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। अब रिजल्ट सामने आने वाला है, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे भाई ये देखो क्या है, ये तो हमारा फंक्शन f1 ही था, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा सर, इसको लिख दूंगा मैं f1 xy। बस इस रिजल्ट से हम तुरंत निष्कर्ष पे आ जाएंगे, इस रिजल्ट से तुरंत निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि ये एक समघातीय फलन है। आप कहोगे सर क्यों क्यों, इस नोट को याद रख लेना, इस नोट को मेरे बेटे याद रख लेना। अगर कोई फंक्शन हमारे पास में f1 है या कोई फंक्शन f है, ठीक है ना, माना यदि ये नोट बना लेना आप, यदि कोई फंक्शन fx y है के लिए हम कभी ऐसा कर दें कि f ऑफ लैम्डा x निकाल लें, लैम्डा y निकाल लें, मतलब वही सीधी सी बात है कि x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करें, और कुछ ऐसा बन जाए कि लैम्डा की घात कोई संख्या n आ जाए, और वापस फिर ये फंक्शन ही हमारे पास में आ जाए x कोमा y। ऐसी कंडीशन अगर बन जाती है, क्यों लाइन बनाता है हर जगह, लाइन बनाने की आदत पड़ेगी यार, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन अगर आती है तब fxy जो है n घात का, ये जितनी घात लैम्डा की चढ़ेगी ना, जितनी घात लैम्डा की चढ़ेगी n घात का समघातीय फलन है। क्या हो जाएगा ये, समघातीय है ना, समघातीय फलन, होमोजीनियस फलन है। तो इस नोट को कहीं भी आप लोग लिख करके खा जाओ, भाई इसी से काम होगा। अब देखो इस नोट से देखो, सीधी सी बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, घात कितनी है 2 है, तो हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि f1 जो हमारे पास में x कोमा y है, ठीक है ना, 2 घात वाला, कितनी घात वाला, क्योंकि लैम्डा की घात कितनी आई है 2 घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। तो अभी आप लोगों को बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ी सी बात कुछ अजीब सी हुई है। हमने अभी आपको क्या सिखाया है, हम अभी नहीं बात कर रहे हैं अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। समघातीय फलन क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोई दिया हुआ फलन होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा, उसको कैसे चेक करना है। और चेक हमने कहा है कि लैम्डा टेक्निक से चेक करेंगे, जैसे कि हमने अभी f1 को चेक करा है, बिल्कुल ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, एक समघातीय फलन है, लेकिन कितनी घात का है, 2 घात का है। अच्छा एक छोटी सी बात आपको बता के चलता हूं, ये तो चेक करने का एक तरीका है, आप देख के भी बता सकते हो मेरे भाई, आप देख के बता सकते हो। देखो ये फंक्शन है, इसमें 2 पद हैं, एक पद तो मेरे पास में ये रखा पहला पद, इसका दूसरा पद ये है। पहले पद की घात कितनी है मेरे बेटा बताओ, 2 है, दूसरे पद की घात
दूसरे पद की घात देखो कि एक इस चर की घात 1 है, इस चर की घात 1 है, तो अगर देखा जाए कंबाइंड करा जाए तो यहाँ पे भी घात 2 ही है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर हम लोग किसी भी तरीके से y को भी x के पदों में बना लें तो इस पद की घात भी 2 है, इस पद की घात 2 है, इस पद की घात 2 है, तो ये एक समघातीय फलन है 2 घात वाला, है ना। ऐसा हम लोग देख के भी बता सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। अगर देखने से ऊपर वाले को देखो आप, हम लोग F2 की बात करने वाले हैं। अब किसकी बात करने वाले हैं? F2 की। तो F2 जो है F2xy जो दिया गया है बेटा मेरे, वो 2x और माइनस के 3y है, 2x और 3y है। मुझे देखते ही नजर आ गया, पहले पद की घात 1 है, दूसरे पद की भी घात 1 है, मतलब जितने पद हैं फलन के अंदर, जितने पद हैं उनकी सबकी घात समान होनी चाहिए, तो समघातीय हो जाएगा। ये तो एक बहुत देसी सी बात है, लेकिन सिद्ध ऐसे करेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, लैम्डा टेक्निक लगाएंगे कि सर x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से, तथा y को मेरे बच्चों रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मिलने वाला है, F2 को कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, लैम्डा x लैम्डा y बराबर, यहाँ पे आ जाएगा सर 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, लैम्डा कॉमन आ जाएगा सर, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, और ये हमारा F2। आप कहोगे सर ऐसे तो, ठीक है ना, तो पहले इसको कर दूं, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा, फिर मैं आपके साथ बहुत बात करने वाला हूं आज, बहुत अच्छे से बातें होंगी। सर ये लैम्डा आ गया, और ये क्या है वापस, ये तो हमारा फिर से F2 xy है ना। तो मेरे भाई ध्यान से देखो इसको, मेरे भाई ध्यान से देखो इसको, क्या ये हमारे उस नोट पे खरा उतर रहा है जो हमने कहा है? बिल्कुल उतर रहा है। लैम्डा की घात 1 है, इसका मतलब F2 जो है, F2 जो है एक F2xy जो है, F2xy जो है एक घात वाला, एक घात वाला, एक घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। अगर मैं लिखते लिखते कभी कोई मिस्टेक करूं हिंदी में, ठीक है ना, तो आप बेटा मजाक बनाने की बजाय उसको करेक्ट कर लेंगे। हो सकता है बेटा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो क्लियर हो गया। आप कहोगे सर 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 ऐसे तो सब हो जाते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल आपने नहीं लिया। लिया है मैंने वैसे लास्ट में, लेकिन चलो उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो, यहाँ पे देखिए जरा, पूरा अच्छे से क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही? बहुत ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं अपनी तरफ से, मैं ले लेता हूं, 2 चेक कर लिए मैंने, ये भी है, ये भी है, इनको थोड़ा बाद में चेक करूंगा, क्योंकि इसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल ऐसा लेना चाहता हूं जिसमें ना हो, ठीक है ना, जिसमें समघातीय ना हो। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, f5 ले लिया, सपोज f5 ले लिया, और f5 x कोमा y इस तरीके से है सर कि x स्क्वायर प्लस y है, x स्क्वायर प्लस y है, बिल्कुल ठीक बात है। इसको लैम्डा टेक्निक से चेक करते हैं कि ये समघातीय है या नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x को सर रिप्लेस करने वाले हैं लैम्डा x से, और तथा y को मेरे बेटे रिप्लेस करने वाले हैं लैम्डा y से। तो जब इसके अंदर रखेंगे f5 हमारा क्या आ जाएगा सर, लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल टू सर आ जाएगा लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y। तो मेरे बच्चों यहाँ आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x प्लस लैम्डा y, ठीक है ना। तो हमारा जो f5 जो फंक्शन था लैम्डा x कोमा लैम्डा y, मेरे बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे, इसमें से मैं लैम्डा कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा लैम्डा x प्लस y। अरे ये इधर वाला हिस्सा स्क्वायर होगा, यहाँ इधर वाला हिस्सा ब्रैकेट वाला ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लैम्डा फंस गया, हमारा लैम्डा फंस गया, हमारा लैम्डा फंस गया है अंदर, पूरा पूरा बाहर नहीं आया है, क्योंकि ये आपको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है मेरे भाई, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं लिख पा रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप यहां पर कह देंगे चूंकि f2xy है ना, f2xy लैम्डा की घात n f, यहाँ पे लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा x और लैम्डा y, सही से लिखूंगा टेंशन ना लो, चूंकि इसमें लिख देंगे चूंकि f2 लैम्डा x
लैम्डा वाई बराबर नहीं है लैम्डा की घात n, कोई भी घात आ जाती, और f5 ले रहे हैं ना, f5 एक्स वाई के है ही नहीं बराबर, आप चेक कर लो। इसका मतलब क्या है, इसीलिए यह एक समघातीय होमोजीनियस फलन नहीं है। तो अब आपकी आत्मा को, सॉरी आत्मा को नहीं, आपके मन को शांति मिली होगी। अब आपके मन के शांति मिली होगी, हाँ सर एक एग्जाम्पल आपने नहीं वाला भी दिखा दिया है, तो आप इस f4 को भी ऐड कर लेना, ठीक है ना, f5 को, सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम f3 को चेक करते हैं। f3 को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, हमारे पास बहुत जगह है। तो f3 इज व्हाट, f3 क्या है सर, f3 xy जो है वो हमारे पास में cos y अपॉन x है, cos y अपॉन x है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे अब इस बात को, ठीक है ना। हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, चेक करने के लिए, पहचान करने के लिए x को लैम्डा x से बदल देंगे, और तथा मेरे बच्चों y को हम लोग लैम्डा y से बदलने वाले हैं। तो हम लोग जब इसको रखेंगे तो f3 लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल हो जाएगा cos सर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। आप देखोगे सर लैम्डा से लैम्डा कट गया है, आपको सर कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, इसका इलाज हमारे पास है। तो ये आ गया हमारा कोस वाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लैम्डा को हम यहाँ लिख सकते हैं, लिख लो, क्या दिक्कत आ रही, लेकिन घात 0 कर दो लैम्डा, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो लैम्डा घात 0 का मान 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि f3 लैम्डा x और लैम्डा y हमारे बच्चों इसको हम लिखेंगे लैम्डा 0, लैम्डा घात 0, और ये क्या है हमारा f3 था, तो ये हमारा f3 x कोमा y के बराबर है। तो मतलब बात ये हुई कि f3 एक समघातीय फलन है, कितनी घात वाला, 0 घात वाला। तो हम लिख देंगे अतः f3 जो x कोमा y है इज इक्वल टू कॉस y अपॉन x फंक्शन है, शून्य घात वाला, हिंदी में लिख लो ना, शून्य घात वाला, और यही शून्य घात वाले हमारे काम के हैं, क्योंकि इन्हीं से अवकल समीकरण बनेगी। हमने अवकल समीकरण की पहचान अभी बताई है, अभी और डिस्कस करेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण समघाती तब होती है अगर सामने वाला फंक्शन शून्य घात वाला हो। जैसे कि अब तक कोई शून्य घात वाला नहीं आया था, तो एक शून्य घात वाला आया है, तो अभी हम और चर्चा करेंगे, टेंशन लो। शून्य घात वाला, शून्य घात वाला, घात वाला, शून्य घात का, शून्य घात का समघातीय यानी कि होमोजीनियस समघातीय फलन है। उम्मीद करता हूं कुछ कुछ आपके चक्षु खुल गए होंगे, कुछ कुछ दिमाग में चीजें चली गई होंगी, उम्मीद पूरी है, विश्वास भी पूरा है, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो इसलिए। तो हमने 4 फंक्शन चेक कर लिए हैं, ये वाला चेक कर लिया, ये वाला चेक कर लिया, और बेटे फिर ये वाला भी चेक कर लिया हमने, ये वाला भी चेक कर लिया, इसमें ये नहीं था, बाकी सब थे, बाकी सब थे। एक और बचा है, हम लोग, आप लोग एक काम कर लें, पहले लेक्चर को, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और ये पूरा का पूरा पोर्शन नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको भी चेक कराऊंगा और फिर वापस अपने इस टॉपिक पे आएंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, फिर मेथड बताएंगे। कुछ नहीं है एक्सरसाइज के अंदर, जहां एक बार आपने एक एग्जाम्पल सीखा मेरे द्वारा तो आप लोग फिर टूट पड़ोगे एक्सरसाइज पर, इतना मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं, आप लेक्चर को पॉज करके बेटा नोट कर लें तो बेहतर है। मैं आपको ये F4 फलन नंबर F4 को चेक करके दिखाऊंगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं F4 को सर। F4 इज व्हाट, F4 क्या है, x कोमा y इज इक्वल टू सर ये साइन x प्लस कोस x। चेक कर लेते हैं, साइन x प्लस कोस y होगा यहाँ, क्योंकि पूरा x का ही फंक्शन आ जाएगा फिर तो, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं, x को हम लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे सर y को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं लैम्डा y से। तो हम लोगों का जो F4 मेरे बच्चों हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा x सर कोमा लैम्डा y बराबर साइन लैम्डा x प्लस
कोस लैम्डा वाई। दुनिया में ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो इस लैम्डा को बाहर कॉमन निकाल दे इन कंडीशंस में। भाई आप लिखते हो cos 90 डिग्री, क्या आप इसको 2 cos 45 डिग्री लिख सकते हो क्या? मुझे आप बता दो। अगर ये लिख पाते हो तो भाई फिर आपको सत सत नमन है, या आप बहुत बहुत पढ़े लिखे आदमी हो अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो। कतई नहीं लिखा जा सकता मेरे भाई। आप इसको वेरीफाई भी करके देख लो चाहे भैया। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 2 गुणे इसकी 1/√2 होती है। क्या दोनों चीजें बराबर हैं क्या? नहीं, ये कॉमन ही नहीं आएगा, ये कॉमन ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अतः हम ये लिख देंगे, अतः F4 जो है, जो हमने लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई को हम लोग बराबर नहीं लिख पा रहे हैं किसके, ये वाला जो ऊपर नोट लिखवाया था, लैम्डा की कुछ घात n हो और F4 यहां पर xy मिल जाए। इसका मतलब ये एक समघाती फलन नहीं है। अतः क्या लिख देंगे, अतः F4 यानी कि हमारे पास में जो x कोमा वाई था, जिसका मान साइन x प्लस कोस x दिया गया था, एक समघाती फलन नहीं है, एक समघातीय फलन नहीं है। तो काफी चर्चा हो चुकी है, काफी चर्चा हो चुकी है कि एक समघातीय कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे। बस अगर आपको ये चेक करना आ गया कि दिया गया फलन समघातीय है या नहीं है, तो मेरे बच्चों फिर आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीधे सवालों पे हम लोग बढ़ेंगे। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अब बात सुनो, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, और रफ करने की बात ऐसी है कि देखो इधर वाला पोर्शन में रफ कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। इस वाले नोट को आप लिख के रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने शुरुआत की थी, जहां से जो हमें पढ़ना है मेरे बच्चों, है ना, ठीक है ना, ठीक है। हमने जो शुरुआत की थी बेसिकली, वो क्या शुरुआत की थी, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, इधर आ जाओ थोड़ी देर, हम लोग पढ़ रहे हैं सर समघातीय, समघातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, वो लिखा हुआ है मैंने लिख रखा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने ये कहा कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास में dy/dx बराबर कोई फंक्शन हमारा f(x, y) इस तरीके से हो, और जहां पर हमने लिखा है, जहां पर f(x, y) जो है एक शून्य घात वाला, शून्य घात का समघातीय फलन हो, समघातीय शून्य घात का समघातीय फलन हो, तब जो तब जो हमारी समीकरण है, तब इसको समीकरण 1 कह दो, तब अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कौन सी, नंबर 1, एक समघातीय यानी कि होमोजीनियस अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कहलाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमने इसको क्लियर कर लिया है कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन है तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगी अगर हमारा ये फंक्शन जो है एक समघातीय फलन होगा, लेकिन बशर्ते ये कि इसका जो घात है वो शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब लैम्डा की घात 0 आना चाहिए, लैम्डा की घात 0 आना चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारा f(x) है, अगर हम लोग f लैम्डा x लैम्डा y काउंट करेंगे कभी भी, तो ये लैम्डा की घात 0 f(x, y) आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है भाई। अगर ऐसा आएगा तभी तो 0 है, इसका मतलब तभी तो ये 0 घात वाला एक अवकल समीकरण बनेगा, अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है ना। तो अगर हम समराइज करें इस पूरी कहानी को, हम लोग एक छोटी सी बात कहें, ठीक है ना, एक छोटी सी बात कहें, अवकल समीकरण ये तो हमने पढ़ ही लिया है, 2 बार हमने सिखा दिया, यहां पे भी यही डिस्कस करा था, फिर दोबारा ये लिख दिया, लेकिन हम लोग एक छोटा एक डेफिनेशन चाहते हैं। तो
देखो अवकल समीकरण जो भी आपको अच्छा लगे उठा लेना। कौन सी? dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है यदि एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर हो जाए लैम्डा की घात 0 और एफ ऑफ एक्स वाई। तो मेरे भाई इस बात को आप कहीं पे भी आप नोट कर लें। तो ये बिल्कुल छोटी और सिंपल कि ये अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण बन जाएगी अगर ये कंडीशन इस तरीके से फॉलो होती है तो। और यही चीज मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा, इसी का प्रयोग मैं करने वाला हूं क्वेश्चंस के अंदर, प्रयोग करूंगा। चलिए अब हम लोग बहुत बकवास कर चुके हैं, अब हम चलते हैं बेटे आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा भी मिल जाए जो एक्सरसाइज में घुसने का रास्ता बन जाए। तो आप लोग लेक्चर को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं तो आप लोग इसको नोट कर लो और मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आप अपनी बुक के अंदर आइए, एग्जाम्पल नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 10 पर एक फंक्शन एक अवकल समीकरण दी गई है बेसिकली। चलिए मैं बताता हूं आपको। 15वां उदाहरण जो है वो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एक अवकल समीकरण x माइनस वाई। लैंग्वेज आप बेटे अपने पास एनसीईआरटी की किताबें रखोगे तो अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे मेरे से आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। ये एक अवकल समीकरण है का हल ज्ञात करना है। पहले इस दो काम करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो जांच करनी है इसकी, जांच मतलब क्या ये अवकल समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। दूसरे पे अगर ये है, यदि है तो इसका हल ज्ञात करना है। आप लोग किताबें उठा लो बेटे, किताबों से आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। दर्शाइए कि, है ना, दर्शाना मतलब चेक ही करना है। तो चलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। चलिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, दी गई अवकल समीकरण को बेटे आप इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टेप वाइज चाहे तो ध्यान रखो, स्टेप या वाइज क्या करोगे आप। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि चाहे स्टेप 1 लिख लो आप, याद करने के लिए इजी रहेगा। स्टेप 1 क्या करना है कि दी गई अवकल समीकरण को, स्टेप वाइज कर रहा है, अवकल समीकरण को, हमें नहीं पता ये समघातीय नहीं है, समीकरण को dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म में हमें लिखना है, जो कि नहीं है वो। ठीक है ना, जो कि नहीं हो। तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 छोड़ो। अतः स्टेप 2 में क्या करेंगे? फिर इतना करने के बाद में स्टेप 2 में क्या चेक करेंगे? स्टेप 2 में हमें चेक करना है कि ये समघाती फलन है नहीं है, जीरो घात वाला। उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर होना चाहिए लैम्डा की घात 0 और एफ ऑफ एफ एक्स कोमा वाई। अगर ऐसा होता है तो कहने की बात ये है ना, तो हम कह देंगे कि समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। तो ये केवल 2 स्टेप है। तीसरे स्टेप में जो सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व की जाती हैं उसका मेथड अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सब क्वेश्चन में मेथड सेम लगेगा, इसलिए मुझे मेथड पहले बताने की इच्छा पैदा ही नहीं हुई अंदर, सब में सेम लगेगा। तो ये 2 स्टेप हैं, चाहो तो इन स्टेप्स को आप लोग याद रखें। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मेरे बच्चों पहला हमारे पास x माइनस के वाई और dy बटे डी एक्स है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2y। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हम इसको बना लेंगे। सर dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस के 2y अपॉन एक्स माइनस के y। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल गया, ठीक है ना। अतः हम ये कह देंगे कि माना, हमने ये कह दिया कि माना
ये इधर वाला जो है इसको हमने फंक्शन मान लिया, जो ये वाला फंक्शन x कोमा वाई जो है बेटा वो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस के 2y अपॉन x माइनस के वाई। अब इसको समघाती चेक करना है, जितने हमने 4-5 एग्जाम्पल करे थे उस हिसाब से समघाती चेक करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, समघातीय फलन की जांच के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x को रिप्लेस कर दे रहे हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दे रहे हैं लैम्डा y से, ठीक है ना। तब हमें क्या हासिल होने वाला है मेरे भाई, देखो उसमें ऊपर f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे सर लैम्डा x प्लस के 2 लैम्डा y अपॉन नीचे आ जाएगा सर लैम्डा x माइनस के लैम्डा y। आप अगर देखोगे सर लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल टू, उसमें देखो पहले आप लैम्डा कॉमन निकाल लो, यहाँ अंदर बचेगा x प्लस के 2y बटे लैम्डा यहाँ भी कॉमन आ जाएगा और x माइनस के y। तो आप देख पा रहे हैं लैम्डा की घात 1 लैम्डा की घात भाग में घातें घट जाती हैं, काट दो, ये आ जाएगा लैम्डा की घात 0, भाई देखो ना। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये एफ एक्स वाई है, तो ये हमारा एफ एक्स वाई, अरे वाह, कंडीशन सेटिस्फाई। मतलब ये हुआ यहां से आप बेटा मेरे यहां आ जाएंगे, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से आप यहां पे आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और हम लोग अब ये कह देंगे अतः एफ एक्स वाई जो फंक्शन है हमारा शून्य घात का एक समघातीय फलन है ना। और जब ये शून्य घात का, ये देखो अगर ये शून्य घात का समघातीय फलन हो जाता है तो ये अवकल समीकरण, अतः चाहो तो समीकरण को 1 कह लो, नंबर 1 कह लो, ठीक है, नंबर 1, अतः अवकल समीकरण 1 एक समघातीय यानी कि होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण है, भाई ये जांच पूरी हो गई है। अब हमने पता कर लिया है कि ये जो समीकरण है ये परफेक्ट है, ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, तो जांच का हिस्सा पूरा हो गया, दर्शा दिया हमने उसको कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम लोग सीखेंगे अवकल समीकरण को समघातीय, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटे क्योंकि अब ये पूरा नोट हो चुका होगा आपके पास में। अब हम लोग इसके हल करने के तरीके को सीखने वाले हैं, ठीक है ना, अब इसके हल करने के तरीके हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, समघातीय अवकल समीकरण में क्या करना है, ठीक है ना, तो हम लोग यहां पे करने वाले हैं हल, क्या करने वाले हैं, हल। तो जब भी आपको कोई अवकल समीकरण मिलती है और वो समघातीय अवकल समीकरण हो, जो जैसे कि ये है, तो आपको बस सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि सर y को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, y को रिप्लेस करना है vx से। आप कहोगे सर v क्या है, v एक अपने द्वारा लाई गई चीज है, इस तरीके से आसान हो जाएगा, हम लोग y को vx से रिप्लेस कर देंगे, y को vx से, क्योंकि आप सोचोगे, आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर अभी पढ़ के तो आए हैं वेरिएबल सेपरेबल पिछली 9.3 के अंदर, इसका वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं कैसे जुगाड़ करके, नहीं कर पाओगे, इसका वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा भाई। दिमाग के घोड़े दौड़ा लेना, रफ कॉपी भर देना, पेन खत्म कर देना, लेकिन नहीं हो पाएगा यार, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोगों को इसके लिए यानी कि समघातीय, इसलिए तो अलग से पढ़ने की इच्छा पैदा हुई, इसलिए अलग से पढ़ने का इसका हम लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि ये पिछले मेथड से नहीं हो पाएगा ना।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन dy बटे dx की फॉर्म में है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो आपको y बराबर vx रख के काम करना है। लेकिन अगर dx बटे dy वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब आपको x इजिकल टू vy रखना पड़ेगा, या uy रख लो। मैं भी सवाल करूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हम यहां करते हैं कि माना हमने y को रख दिया सर vx, जहां v भी x का फलन है, v भी आपके पास में एक फलन है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। ठीक है, करने पर ठीक है मेरे भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, सर y का तो dy बटे dx हो जाएगा ना। यहां पर दो फलनों की गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा, मैं बहुत डिटेल से बताना चाह रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है। सर dy बटे dx आ जाएगा, इसमें पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, ये आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, ऐसे तो होने वाला है। यहां से आप देखोगे सर dy बटे dx का जो मान है वो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो v प्लस एक्स dv बटे dx। अभी ये समझाया है मैंने आपको, नहीं तो आप क्वेश्चंस के अंदर पता क्या करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर आ जाएगा v प्लस एक्स डी बटे dx। ये आप अपने आप ही करना शुरू कर दोगे जब 4-5 सवाल करोगे। बीच वाला काम आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे ये आपको हर एक क्वेश्चन में सेम ही आना है। अब y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बटे dx इज इक्वल टू ये वाला मान आप समीकरण 1 में भर दो। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 ये मान रखिए तो समीकरण 1 ही है, वो भी अलग चीज तो नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण आप ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स तथा dy बटे dx इज इक्वल टू जो हमने मान निकाला है सर v प्लस के x dv अपॉन dx को समीकरण 1 में रखने पर, नीचे तक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक है, रखने पर तो रखेंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए dy बटे dx की जगह आ जाएगा सर v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर, यहां पे आप x को जो का तू रखने वाले हैं और y की जगह क्या रखोगे सर vx, क्योंकि 2 भी है तो 2vx हो जाएगा बटे x माइनस वाई मतलब x माइनस vx। यहां से देखें v प्लस एक्स dv बटे dx इज इक्वल टू x कॉमन निकाल लो, ऊपर बचेगा 1 प्लस के 2v अपॉन x कॉमन निकाल लो 1 माइनस के v, यहाँ से x से कैंसिल आउट हो जाएगा सर, और यहाँ पर x dv ओवर dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस के 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। इस v को भी उधर लेके जाओ क्योंकि v के पास चला जाएगा, तो x dv बटे dx, अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा सर 1 माइनस के v 1 प्लस के 2v माइनस, आप मल्टीप्लाई जब इस वाले पोर्शन की इसमें करोगे तो आ जाएगा v प्लस के v स्क्वायर, v प्लस के v स्क्वायर। अब थोड़ा और सॉल्व करो, dv ओवर dx सर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का v स्क्वायर, या शुरू में v स्क्वायर लिख लो, v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 है ना, क्योंकि 2v में से एक v घटेगा अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v। अब वेरिएबल सेपरेबल करो, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस का v अपॉन v स्क्वायर प्लस v और प्लस का 1 dv इज इक्वल टू आ जाएगा सर 1 अपॉन एक्स एंड dx। यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर आ गया हो गया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ना ही पड़ेगा।
कोई बातचीत थोड़ा करके बताओगे आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो बार बार देख लेना मेरे भाई, और अगर तब भी समझ में नहीं आया फिर थोड़ा सा कांटेक्ट करने में कोई समस्या नहीं मेरे से। सब चीज़ अवेलेबल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, लिंक में मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, वहाँ से आप संपर्क साध सकते हो मेरे से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम अवकल समीकरण को हल करते समय समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, समाकलन करने पर तो हम लोग को क्या लगने वाला है भैया, 1 माइनस के v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 एंड डी वी इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनो। 1 अपॉन एक्स का तो सर हो जाएगा log एक्स, इससे तो चिंता की कोई बात नहीं, तो फ्री आदमी है। लेकिन हम लोगों को इसका समाकलन करना है, और मैं तभी कहता था कि इस चैप्टर में आपके समाकलन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब इस समाकलन को कैसे करा जाएगा इसको समझना है। तो मेरे भाई 9.4 एक्सरसाइज, गलत बता रहा हूँ, 7.4 एक्सरसाइज में कुछ मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, उसी से बात करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर या फिर नीचे ले आएं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी और प्लस 1 एंड डी वी इज इक्वल टू, सर ये आ जाएगा log एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और इसमें से कह लें कि हम लोग लें, हम इसमें से माना इस वाले को हमने आई कह दिया, इंटीग्रेशन आई कह दिया, 1 माइनस का v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी और प्लस का 1 और डी वी। मतलब हम लोग, ये सीधी सी बात है, इस वाले पोर्शन का ऑपरेशन अलग से करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से करने वाले हैं, आराम से करने वाले हैं, प्यार से करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप लोग नोट करो जरा, मुझे इधर वाला हिस्सा क्लियर चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हमने जांच करी थी ना, तो अब आंसर आ जाएगा इजीली। हमें इसका समाकलन करना है, बस समाकलन करना, उसके बाद आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए, सब कुछ उधर लिखा है ना, इक्वेशन 1 बनी है, कोई बात नहीं, आपको पता है, किताबों से थोड़ा संपर्क साध लेंगे, अगर कोई चीज़ देखनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन सर, यहाँ से इधर से, तो मैं आई को लेके चल रहा हूँ, आई, ठीक है ना, आई को लेके चल रहा हूँ। अब एक हमने एक टाइप पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन का, कि अगर सर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे की तरफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, तो हम लोग इस वाले टाइप को कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग लिखते थे कि जो अंश है यानी कि पी एक्स प्लस क्यू है, अंश को हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हर वाला है, हर का डिफरेंशिएशन, प्लस एक कांस्टेंट बी ले लेते। तो ये तरीका था। आप लोगों को अगर 7.4 याद नहीं आ रही है तो एक बार याद करें, देखें उसको। आप अगर थोड़ा सा जाओगे 7.4 की तरफ बच्चों, अगर आप जाओगे 7.4 की तरफ, तो इस तरीके के हमने सवाल किए हैं। 7.4 में एग्जाम्पल नंबर 10 था, मैं अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपनी किताबों में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में अगर देखा जाए तो 22वां सवाल था, इसी तरीके से था। तो हमने यहाँ पर यही टेक्निक लगाई थी, तो वही टेक्निक हम यहाँ लगाने वाले हैं। हमारे पास जो अंश है वो ये है और हर जो ये है, तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं जो अंश है यानी कि 1 माइनस के v को हम लिख रहे हैं a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब चूंकि फंक्शन v के टर्म्स में है, यहाँ पे x की टर्म्स में था तो v यूज कर लेंगे, तो dv, नीचे क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, v स्क्वायर प्लस के v और प्लस का 1 और प्लस का b। इसको आप चाहो तो कुछ नंबर दे लो, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है हम लोगों को। समीकरण एक यहाँ बनी थी, एक पहले बन चुकी थी, इसको आप 2 कहेंगे, है ना, और इसको आप 3 कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस के v इज इक्वल टू ए इंटू, सर डिफ्रेंशिएट कीजिए,
वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा और v का हो जाएगा सर 1 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे b। अब हमें ए बी के मान निकालने हैं और वो सिंपल तरीका है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 2ab प्लस a प्लस b। दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करो। अब सुनो ध्यान से, इधर की तरफ अगर आप देखोगे, इधर पहले राइट हैंड साइड में देखो, v का जो गुणांक है वो 2a है, तो बच्चों 2a बराबर आ जाएगा, इधर v का गुणांक क्या है माइनस का 1 है, तो यहां से a का मान आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा। बहुत काम हमने ऐसे करे हैं, बहुत काम करे, बहुत क्वेश्चंस हमने ऐसे करे हैं 7.4 के अंदर। मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर के अंदर आपको इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत अच्छे से आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तब जाके आप अवकल समीकरण को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप झूलते रहोगे, इसके अंदर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब देखो इधर की तरफ कांस्टेंट वैल्यू a प्लस बी है और इधर की तरफ कांस्टेंट वैल्यू बच्चों 1 है, तो अगर मैं देखूं a का मान तो ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं, तो अगर मैं a का मान यहां भर दूं 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा 1.5, 3/2। तो मैंने a और b के मान निकाल लिए और इन मानों को मैं रख देता हूं समीकरण 1 में रखना चाहोगे या नहीं रखना पाओगे छोड़ो। अब आप एक काम करें, सीधा आप लोग आ जाएं आई पर, किस पे आ जाएं आई पर, इसको कह लो आप, इस वाले को कह लो आप समीकरण 3, उसको मत कहो अभी कुछ भी, ठीक है। अतः यहां लिख देंगे, अतः समीकरण 3 से, अब 3 से बात करने वाले हैं, आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटीग्रेशन, अब सुनो मेरी बात, 1 माइनस वी को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस वी को लिखेंगे ये वाला पोर्शन, 1 माइनस वी को लिखेंगे सर ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यानी कि ये वाला पोर्शन लिख देंगे। भाई ध्यान से देखो ना, 1 माइनस वी को क्या लिख रहे हैं, a इंटू 2v प्लस 1, a इंटू 2v प्लस 1 और प्लस का b अपॉन नीचे जो फंक्शन है वो तो वही रहेगा v स्क्वायर प्लस v और प्लस का 1 एंड dv। इसको आप कैसे करने वाले हो सर, a का मान भर सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 आ जाएगा सर 2v प्लस 1, और मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं ऐसे, v स्क्वायर प्लस v और प्लस 1 एंड dv। फिर मैं b का मान रख रहा हूं सर 3/2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटीग्रेशन dv। मैंने अलग अलग किया है, बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये काम फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इस काम को हम 7.4 में करके आ चुके हैं और पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके चैनल के प्लेलिस्ट की पेज में। आप जाओगे तो वहां आप देखोगे सारे लेक्चर्स हैं, और जो बच्चा समाकलन ढंग से करके नहीं आया होगा तो उसको तो हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए कि इस चैप्टर में आ जाए। समाकलन आपको इंटीग्रेशन ढंग से आना चाहिए, तभी जाके आप इसके क्वेश्चंस को हिला पाओगे। तो बेटे 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन आ जाएगा सर 2v प्लस 1 एंड v स्क्वायर प्लस v और प्लस 1 एंड dv। यहाँ पे 3/2 बाहर आ जाएगा मेरे बच्चों, और आ जाएगा 1/v स्क्वायर प्लस v और प्लस का 1 एंड dv। तो होता क्या था बच्चों, -1/2। अब मैंने ये कहा था, ध्यान दो, हमेशा इस मेथड को यूज करते समय अगर हम नीचे वाले को t मान लेंगे तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, देखो नीचे वाले का अवकलन करो, ये देखो ना, पर नीचे वाले का अवकलन तो रहा, ये नीचे वाले का अवकलन ऊपर रखा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये टेक्निक बताई थी कि अगर इंटीग्रेशन करना पड़े किसी ऐसे फलन f(x) का जिसका अवकलन ऊपर रखा हुआ हो, तो सीधा सीधा लिख देंगे सर log f(x) प्लस c। ये वाली टेक्निक को, इस नोट को कहीं भी लिख के आप छोड़ दो, ये जरूरी है आपके लिए। तो मैं इसको लिख दूंगा सर log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, क्योंकि आप इसको चाहे प्रतिस्थापन से सॉल्व भी कर लो भाई, इसको t मान के जब सॉल्व करोगे तो ये ही बनेगा आपके पास में, प्लस। लेकिन यहां पे क्या करना होगा हम लोगों को इस वाले पोर्शन के अंदर, अब ये वाली वो टाइप बन गई 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इंटीग्रेशन। और इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते थे, याद है आप लोगों को 7.4 के अंदर कि हम लोग पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते थे, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते थे, आधे का वर्ग घटाते थे, उससे हमारा एक पूर्ण वर्ग बनता था, फिर हम लोग स्पेशल फॉर्मूले लगाते थे। तो हम लोगों को पहले ही वी स्क्वायर का गुणांक 1 दिया गया है,
तो सीधी सी बात ये हो जाएगी सर वी स्क्वायर प्लस यहां पर v का गुणांक क्या है, जैसे यहां x के गुणांक की बात करते थे 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे 1/2, इसका स्क्वायर ही जोड़ेंगे, 1/2 का वर्ग हम जोड़ेंगे बेटा, और यहाँ पे v लिख लेंगे, और 1/2 का वर्ग ही हम लोग बेटा घटाने वाले हैं, और जो कांस्टेंट बचा है वो 1 यहाँ जो का तू लिखेंगे, और dv। क्लियरली आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आप मेरे साथ बिना सोए बैठे होंगे तो कुछ लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन जिसको अपने क्लास 12th के कोर्स की चिंता है, नींद नहीं उसको आएगी नहीं कभी। और भाई जिसको ऊपर ऊपर से पढ़ने की इच्छा है तो भाई फिर वो एक काम करो, मॉडल पेपर खरीद लो, रट्टा मार सकते तो मार लेना, और जो आपके बस का काम नहीं है उसमें भी दिमाग अच्छा खासा चाहिए रट्टा मारने के लिए भी। तो मेरे भाई आई की जो वैल्यू है, बेसिकली आई हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 एंड लोग सर वी स्क्वायर प्लस का वी और प्लस का 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा सर प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमेशा होता था, वहां भी आज भी होगा कि 1 यह आ जाएगा सर v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये पहले 3 पद बन जाएंगे, a v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और सर इसको सॉल्व कर लो, एक में से 1/4 को घटा लो, भैया है ना, एक माइनस का 1/4 है, प्लस का 1 है, से सॉल्व कर लो, तो मुझे लगता है 3/4 बचेगा प्लस का, तो मैं यहां लिख दूंगा सर प्लस के 3/4 क्लियरली, एंड dv ऊपर लिख लो। तो भैया देखो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस का v प्लस का 1 प्लस 3/2। सर अब याद करो एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस का c। कुछ विशिष्ट फॉर्मूले, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के अंदर फिर मैं बात कहूंगा 7.4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। वहां आपको ऐसा आभास नहीं हुआ होगा कि इस एक्सरसाइज का इतना तकड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो यहां पे सर 1/a का मतलब ये जो a स्क्वायर, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर इसको मैं 2 कर लेता हूं, और सर ऊपर √3 लिख लेता हूं, और इसका मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं, होल स्क्वायर कर लेता हूं। तो क्या लगेगा सर 1/a का मतलब 1/√3/2 1/a, एंड tan इनवर्स ऑफ x की जगह है सर v प्लस 1/2 v अपॉन a √3/2, एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ही आएगा, वो c आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूज कर लेंगे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, आप यहाँ पे यूज कर लो या यहीं पे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आई इज व्हाट, आई आ जाएगा माइनस के 1/2 log सर वी स्क्वायर प्लस वी एंड प्लस 1, यहाँ पे आप देखेंगे सर 2 से 2 कटेगा, और ये √3 बार ही कटेगा इससे, तो आ जाएगा प्लस का √3, भाई 3 को √3 से काटेंगे तो यही आएगा ना, एंड tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा सर 2v प्लस 1/√3 एंड प्लस का c। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि मैं मिटा चुका हूं, हमने y इज इक्वल टू vx लिखा था, तो v का मान निकालेंगे सर y/x आ जाएगा, ठीक है ना। या एक काम करें, अब एक काम करें, समीकरण 3 पे आ जाए, हमने i का मान निकाल लिया है, समीकरण 3 पे आ जाए, समीकरण 3 से आंसर आने वाला है। इसको आप समीकरण 3 बोल चुके थे ना, समीकरण 2 पे आओ, बेसिकली किस पे आओ, 2 पे, 3 को तो हम लेके ही चले थे ना, समीकरण 3 को तो हम लेके ही चले थे मेरे भाई, ठीक है। तो 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो आई था, इसका मान आपने निकाला है अभी, ठीक है ना, अगर इस पर ध्यान दोगे आप, है ना, इसका मान अभी आपने ये निकाला है पूरा का पूरा आई, क्योंकि ये क्या मान लिया था मैंने, आई मान लिया था। अगर इस समीकरण को थोड़ा और सही से लिखा जाता तो शायद, इसको मैं नीचे ले रहा हूं, इसको हम लिखते आई बराबर log x, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाया, और जहां पर हमने i को कहा है इंटीग्रेशन 1 - v अपॉन
वी स्क्वायर प्लस वी और प्लस का 1 और डी मेरे बच्चों। फिर इसको मैंने 3 कहा है, ठीक है, इसको मैंने 3 कहा है, तो 2 उसको नहीं कहेंगे फिर ऊपर वाली को, ठीक है। तो अब हम समीकरण 3 से अगर हम बात करने वाले हैं किसी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो आई का मान हमने निकाला वो भर देंगे, माइनस का 1/2 सर लोग आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 सर tan इनवर्स ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस का सी यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का c इज इक्वल टू आप log x लिख दो। c आप कहो इसके साथ भी ले सकते हैं c1 c2, लेकिन कांस्टेंट सिर्फ एक ले लें जहां भी लोगे आप, ठीक है ना, जहां भी आप लोगे कांस्टेंट, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है भैया। चलिए, तो अब आप क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, अब आप v का मान रखने वाले हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू होगा y अपॉन एक्स, है ना, आपको पता है हमने शुरू में y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था, तो अगर v का मान निकालेंगे v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स रखने पर, ठीक है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, माइनस का 1/2 लोग सर यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स सर प्लस का 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और tan इनवर्स ऑफ सर 2y अपॉन एक्स, ठीक है ना, y अपॉन एक्स और प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज, और आपके पास में प्लस का कांस्टेंट लगाया था हमने log x, यहाँ आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं 1/2 सर और log, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है आपके पास में, ठीक है, और प्लस का अंडर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ सर इसका एलसीएम ले लो 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 3 और प्लस का c इज इक्वल टू log x, ठीक है सर। अब आप सुनो ध्यान से, log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी, log की कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log m अपॉन n log p अपॉन q, log p माइनस q, भाग वालों को वो माइनस में करता था, तो माइनस 1/2 बाहर रख करके हम लिखेंगे log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर का मोड माइनस log x स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन प्लस अंडर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, भाई दूसरे की जगह में जाना पड़ रहा है मेरे को, इज इक्वल टू log x, इज इक्वल टू log x। अब ध्यान से देखो, बस आंसर आ चुका है, थोड़ा सा सही मतलब अच्छा सा दिखना चाहिए आंसर, उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। देखो माइनस का 1/2 है, ये आ जाएगा log वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ध्यान से देखना, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये log x से log x कट जाएगा क्या, कट रहा है, पूरा कट रहा है, log x से log x कट जाएगा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा स्टेप जगह की वजह से थोड़ा मैं तेजी से कर रहा हूँ, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा जब इसमें, देखो ये घात क्या होगी, यहाँ से ये शुरू में आ जाएगी log की प्रॉपर्टी की वजह से, तो यहाँ पे ये log x हो जाएगा, और जो घात शुरू में आएगी इस 2 की वजह से वो कट जाएगा ऐसे, तो यहाँ केवल log x बचेगा प्लस अंडर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू log x। अच्छा एक चीज छोड़ते जा रहे हैं, c भी तो था कहीं, तो यहाँ पे आप लोग प्लस c भी लेके चलें, प्लस c इज इक्वल टू log x सर, प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बेटे, प्लस c इज इक्वल टू log x, हमने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, आप भावनाओं को समझ लेना बस। अब ध्यान दो, इस log x से ही log x कट जाए क्योंकि बराबर के उस तरफ प्लस में है ना, तो यहाँ पे बचेगा सर 1/2 log y स्क्वायर एक्स वाई
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 3, है ना, इज इक्वल टू सी को उधर ले जाओ, नया कॉन्स्टेंट C1 कह दो, उधर जाके माइनस में चला जाएगा ना, तो ये C1 कह दो। तो आप यहीं पे अगर छोड़ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको मना कर दे। हाँ, उसने क्या करा है, इस 2 को हटाया है, इस 2 को हटाया तो हम हटा देंगे इस 2 को भी। देखो कैसे हटाएंगे इस 2 को, पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी समीकरण में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो -2 से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सर मैं थोड़ी सी जगह ऊपर से ले रहा हूँ इधर से, क्योंकि आंसर तो लिखना ही है ना मुझे, जहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये सब काम हो चुका है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मैं आपको कह रहा हूँ आपका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि आप लोग कांस्टेंट किस तरीके से ले रहे हैं, आप पदों को किस तरह व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। वैसे जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर में, तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आ जाएगा सर log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड tan इनवर्स ऑफ 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 3, एक्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c, इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c, इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, बस अगर आंसर यहां भी छोड़ाओगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, नंबर पूरे पाओगे। लेकिन एक काम किया जा सकता है सर कि log y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जा सकते हो, c प्लस 2 अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 3। आप कहोगे सर बहुत बुरी हालत हो गई इस क्वेश्चन को समझते हुए। बेटे इस क्वेश्चन को करने में समय का लगने का कारण क्या है पता है आपको, समझाना पड़ा है, नहीं तो जैसे 4-5-6 मिनट के आसपास का क्वेश्चन है। अगर आपको सारे मेथड प्रॉपर क्लियर होंगे तो मैं बीच में रफ भी किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में लेक्चर को पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो जांच करने में प्रॉब्लम नहीं है, जांच करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज में मेरे बच्चों, प्रॉब्लम तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो चलिए हम लोगों ने इसका ये 15वां एग्जाम्पल है एनसीईआरटी पुरानी के हिसाब से, लेकिन नई एनसीईआरटी में 10वां एग्जाम्पल हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़े से और अपने इस तरीके को समझाते हैं, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल हो रहा है, अभी 2-3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, उन पर बात करते हैं ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा बेटा। चलिए बच्चों, अभी जो हमने क्वेश्चन करा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10, उसमें थोड़ा सा जब हम समघातीय होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो थोड़ा सा शुरुआत में ये बहुत लंबा सवाल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन थोड़ा सा उसका 7.4 टाइप का हो गया था, इसीलिए वो सवाल लंबा हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से सभी सवाल भी बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे, नहीं, डिपेंड करता है इंटीग्रेशन कैसा बनता है। जाकर के इंटीग्रेशन अगर इजी बनता है तो आप आसानी से, ठीक है ना, क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इस वाले में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है। तो काम वही करना है कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये जो अवकल समीकरण है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है नहीं है, इसकी जांच करनी है। और उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप लिखवाए थे। स्टेप नंबर 1 में हमने ये कहा था कि सर के जो फंक्शन है ना, उसको पहले हम लोग जो समीकरण है उसको हम इस रूप में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, और फिर ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास में ये फंक्शन है क्या ये 0 घात वाला समघातीय फलन है या नहीं है, मतलब इसको हम लैम्डा की घात 0 f(x, y) इसको हमें चेक करना है। ये स्टेप सेकंड में करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग x cos जो y/x एंड dy/dx इक्वेशन जो है विच इज इक्वल टू y cos y/x और प्लस का x है इक्वेशन, ठीक है ना।
इक्वेशन आपके पास में, इसको पहले किस फॉर्म में बना लेंगे बेटा, हम लोग इसको बना लेंगे dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाली फॉर्म में। तो हम लोग इसको बनाने वाले हैं सर dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सर वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो f आ गया हमारे पास में, f जो आ गया एफ एक्स कोमा वाई, वो ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा y कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे जांच करने के लिए कि x को रिप्लेस कर लेंगे सर लैम्डा x से तथा y को रिप्लेस कर लेंगे लैम्डा y से। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को क्या मिलने वाला है बच्चों, हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो हम लोग क्या मिलने वाला है बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा सर, इसमें चेंजेस करेंगे हम, लैम्डा वाई कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, सॉरी लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स एंड कॉस ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखते हैं कि ये है या नहीं है ये वैसे, क्योंकि उसने कहा दर्शाओ तो होगा ही, लैम्डा ऊपर से कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, और लैम्डा नीचे से भी कॉमन निकाल लो, ऊपर आ जाएगा सर वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस, क्योंकि देखो यहाँ लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, और ये वाई अपॉन एक्स आ जाएगा सर इस तरीके से। आप ध्यान से देखो ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन ही आ गया, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की घात 0 है ना, एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। अतः हम ये कह देंगे, अतः जो इक्वेशन हमारी नंबर 1 है ना, अतः समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। चाहो तो एक लाइन यहां लिख सकते थे, अतः एफ एक्स वाई एक समघातीय, एक 0 घात वाला समघातीय फलन है, लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ लिख देंगे, एक लाइन लिखनी चाहिए आपको कि एफ एक्स वाई 0 घात वाला 0 घात का समघाती फलन है, समघातीय फलन है। तो ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, जो लाइन हमारी छूट गई वो यहाँ पे आप लिख लेना, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिख लेना ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये लाइन आएगी तो अच्छा लगेगा। तो जब ये अवकल समीकरण है, तो जब इसको हल करेंगे समीकरण 1 के हल के लिए हम y को क्या रखेंगे बेटा, vx रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था अगर dy बटे dx वाली फॉर्म है तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। अगर आपको dx अपॉन dy वाली फॉर्म उल्टी आ जाए, मतलब उल्टी फॉर्म आ जाए, उल्टी ना आ जाए मतलब, तो x इज इक्वल टू आप कोई वी वाई लिख लेंगे आप, ठीक है ना, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। और आपको मैंने अभी भी सिखाया था कि सर ये आ जाएगा फिर dy बटे डी एक्स का, हम जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। और यहाँ पे हम समीकरण 1 में इसको रख लेंगे, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे इसको सर डी वाई बटे डी एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर y की जगह क्या आ जाएगा सर वी एक्स, दिस इज वी एक्स एंड कॉस वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है सर, वी एक्स डी वी बटे डी एक्स हमारे पास ही चलता रहेगा,
ऊपर से x आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से x का x से कट जाएगा, x कॉमन निकाल लो, है ना। और जो कॉमन निकलेगा ध्यान से देखो, जो x कॉमन निकलेगा वो नीचे वाले x से कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v cos v प्लस 1 अपॉन ये x कट गया है cos v। ठीक है भैया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और सही कर लो, v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, इसको अगर आप अलग अलग करोगे v cos v अपॉन cos v प्लस 1 बटे cos v, तो cos v से cos v कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सर, यहां पे बचेगा v प्लस 1 बटे cos v। इस v से ये v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा x डी वी। जरूरी नहीं कि सारे सवाल बहुत लंबे होंगे, देखो ये सवाल बहुत छोटा है, 1 बटे cos v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर cos v इज इक्वल टू आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, हमने ये पहली टेक्निक है, x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 1 बटे एक्स डी एक्स आ जाएगा सर, और यहाँ पे आ जाएगा डी वी, बहुत तेज बारिश है, cos v डी वी आपके पास में। ठीक है, तो अब बड़े इजीली हम लोग इसका समाकलन कर लेंगे दोनों साइड का। तो जब हम लोग समाकलन करेंगे दोनों साइड का, है ना, तो इंटीग्रेशन cos v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसका तो cos v का कितना हो जाएगा, v का v के सापेक्ष हो जाएगा सर साइन v इज इक्वल टू log x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c। v का मान रखो, v क्या होगा आपको पता, y इज इक्वल टू वी एक्स होता है ना, तो आप v का वैल्यू रख दोगे y अपॉन एक्स, है ना, तो आप यहां पर रख दोगे साइन y अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा सर log x और प्लस का c। यहीं पे छोड़ा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, आराम से छोड़ करके आ जाना, ठीक है ना, आराम से छोड़ करके इसको क्वेश्चन को आ जाना। अच्छा उन्होंने क्या लिखा भैया, देखो कितना दिमाग लगा रहा है बच्चा, वो कह रहा है कि सर ना मैं तो सी नहीं लगाऊंगा, मैं तो log c लगाऊंगा। हमें क्या, आप तो log c लगा रहा, तो आप c लगा करके आंसर देना, क्योंकि log c कांस्टेंट तो है ही है, वो यहाँ पे log c लगा रहा है अपना दिमाग चला के, फिर वो log c log x प्लस log c को log cx कह दे रहा है यहाँ, तो ऐसे कर लो। आज जो मैंने लिखा वो भी 100% वेरीफाइड है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं 12वें एग्जाम्पल की तरफ। आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लो, जो भी आपके सामने चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन की आप एनसीईआरटी किताब से जरा पढ़ लेंगे, पढ़ना कुछ नहीं है, वही है कि एक बार जांच करनी है कि दी गई अवकल समीकरण होमोजीनियस यानी कि समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो 12वें एग्जाम्पल में जो दी गई है इक्वेशन, ठीक है, वो दी गई है सर 2y एंड e की घात x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x, ठीक है ना, 2x e की घात x अपॉन y ऑफ ब्रैकेट बंद, यहां पे आ जाएगा dy इज इक्वल टू 0। जांच करने के लिए पहले मैंने सबसे पहले वही कहा है कि गिवन इक्वेशन को आप dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की टर्म्स में बना लोगे मेरे बच्चों। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, y माइनस के 2x e की घात x अपॉन y dy को तो हम रख लेते हैं जो का तुम, ठीक है ना, हम रख लेते हैं जो का तुम। या चलो एक काम कर लेते हैं, आज अभी हमने जो सवाल करे हैं ना वो सारे इस फॉर्म के करे हैं, लेकिन अगर हम लोग सवाल कुछ ऐसा जाए dx अपॉन dy और हमारे पास कोई नया फंक्शन तरीके से सपोज कर लो फाई एक फंक्शन है वाई एक्स का, है ना, एफ एक फंक्शन एफ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्स का उल्टा हो गया ना पूरा क्वेश्चन ही, इस फॉर्म में का सवाल करने वाले हैं। ये तो हमने कर लिया ना डी वाई बटे डी एक्स, अगर ऐसा आ जाए तो इसको ऐसा ही बनाते हैं, रुको हम लोग 2y e की घात x अपॉन वाई डी एक्स बराबर लिख लेंगे सर माइनस का y माइनस के 2x e की घात x अपॉन वाई एंड dy dy को उधर ले आओ सर, dx अपॉन dy जो है
हम लोग क्या करने वाले हैं, इस माइनस को एडजस्ट करूंगा तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि 2x ई की घात x अपॉन वाई यहाँ लिख लेंगे, माइनस का वाई यहाँ आ जाएगा, अपॉन 2y ई की घात x अपॉन वाई आ जाएगा। चौक जरा चेंज कर लें भैया, बहुत देर से चल रही है एक ही, इसको आप एक इक्वेशन कह दें। अच्छा एक बात सुनो, जांच आप कर लोगे क्या? जांच के लिए अगर मैं छोड़ दूं, चलो जांच कर ही लेते हैं। ये क्या है हमारे पास में, एफ एक्स कोमा वाई जो है वो आ जाएगा ये वाला, इससे 2x ई की घात x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की घात x अपॉन वाई। जांच करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं लेमडा x से, तथा बेटे मेरे y को रिप्लेस कर रहे हैं लेमडा y से। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग क्या मिलेगा, लेमडा x कोमा लेमडा y इज इक्वल टू 2 लेमडा x ई की घात लेमडा x बटे लेमडा y माइनस लेमडा y अपॉन 2 लेमडा x ई की घात लेमडा y ई की घात लेमडा x अपॉन लेमडा y। आप ध्यान से देखोगे, लेमडा x और लेमडा y इज इक्वल टू, हम देख पा रहे हैं सर लेमडा, यहाँ लेमडा से लेमडा कट जाएगा और सर लेमडा कॉमन आ जाएगा नीचे से भी और ऊपर से भी, ऊपर आ जाएगा 2x ई की घात x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना, माइनस y अपॉन 2y ई की घात x अपॉन वाई, ठीक है। तो यहाँ के ये आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, अच्छा इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में करने का एक कारण और है, मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जो आप देखोगे सर ई की घात x अपॉन वाई है, जब अगर आप इसके इस रूप में करते इस क्वेश्चन को तो आप लिखते y इज इक्वल टू वी एक्स, तो जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स भरते थे क्या होता है, x बटा वी एक्स, एक्स एक कट जाता तो ई की घात 1 अपॉन वी, ये सवाल और भयानक हो जाता, हो तो जाता 1 अपॉन वी, दिमाग खराब करने वाले काम हो जाते। तो इसलिए हमने, अगर आपको कहीं पे x अपॉन वाई वाला हिस्सा बन रहा है तो आप इसी फॉर्म में बनाएंगे, अगर y अपॉन एक्स का हिस्सा बन रहा है तो आप इस वाले फॉर्म में, यानी कि अगर x ऊपर है तो फिर इस फॉर्म में बनाओ, अगर y ऊपर है तो इस फॉर्म में बनाओ, सीधी सी बात है। और नहीं भी याद रहेगी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप कैसे ही बनाओ, सवाल अपने आप ही आपको चलता हुआ नजर आएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। यहां लैम्डा की घात 0 और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा, इसका मतलब जो है एफ एक्स वाई जो है ये फलन एक शून्य घात का समघातीय फलन है। अतः समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आपको बताया था कि सर y इज इक्वल टू हम लोग क्या रखने वाले हैं अब, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू नहीं रखेंगे, समीकरण एक में हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू वी एक्स भरेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू वी एक्स नहीं, x इज इक्वल टू वी वाई भरेंगे। तो यहां पर y के सापेक्ष अवकलन करो आप, क्योंकि आपको चाहिए वैल्यू किसकी, dx अपॉन dy की। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन dy बराबर हो जाएगा सर पहला जो का तो दूसरे का अवकलन y के सापेक्ष, फिर दूसरा जो का तो और पहले का अवकलन y के सापेक्ष। आप देखेंगे सर ये तो 1 हो जाएगा, तो dx अपॉन dy की जो वैल्यू है वो v प्लस वाई डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगी, सो डी वाई आ जाएगी। और इस वाली वैल्यू को
इस वाली वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, ठीक है जी। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी खेल है ये। dx अपॉन dy को लिख रहेंगे सर v प्लस y dv ओवर dy बराबर 2x की जगह क्या आएगा vy e की घात vy अपॉन y माइनस y बटे 2y e की घात vy बटे y। देखो y से y यहाँ कटेगा, y से y यहाँ कटेगा, ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू y प्लस v प्लस y dv ओवर dy बराबर 2v। भाई थोड़ी सी आवाज कम कर लो यार, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा e की घात v माइनस, अच्छा एक काम कर लो, y भी कॉमन निकालो ना ऊपर से, y अंदर से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे जाएगा 2v e की घात v माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे x था क्या, यहाँ पे x था क्या, चेक कर लो। तो आपके पास में आने वाला है 2y e की घात v, y से y कट गया तो आ जाएगा v प्लस y dv ओवर dy बराबर आपके पास में, चलिए ठीक है ना। तो v तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2v e की घात v माइनस 1 अपॉन 2v अपॉन 2 e की घात v। अब आप इसको क्या करो, अलग अलग कर लो, तो आ जाएगा v प्लस y dv ओवर डी वाई इज इक्वल टू, सर जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2v से 2v कट जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा v। भाई जब इसको अलग अलग करेंगे आप, है ना, ये बटे ये और माइनस का आ जाएगा 1 अपॉन 2 e की घात v, इस v से v कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा सर y dv ओवर dy बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 e की घात v। अब वेरिएबल सेपरेबल, v वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, तो यह आ जाएगा सर 2v dv बराबर माइनस का 1 अपॉन y dy। तो यहाँ से जब इसको समाकलित करेंगे हम लोग, इधर कर देते हैं, 2v dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन y dy। तो सर ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसका आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 समाकलन माइनस इसका आ जाएगा log y प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इन्होंने यहाँ पे भी log c यूज करा होगा मुझे लग रहा, दिमाग लगाने वाले आदमियों ने, ठीक है। नहीं, यहाँ पे उन्होंने सिंपल यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कंडीशंस दी हैं विशिष्ट आपको, हाँ पहले वाले में हम व्यापक हल निकाल रहे थे ना, उसमें सी आ रहा था, तो उसमें विशिष्ट हल के लिए कुछ कंडीशन दिए, चलो देख लेंगे। अभी यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, v का मान क्या है सर, v का मान x अपॉन वाई हो जाएगा। आपको पता v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा ना, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू क्या रखा है, वी वाई रखा है, तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का log y प्लस का c। अब सुनो, अब कंडीशन पे आ जाओ। आप एनसीईआरटी किताबें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रखें अपने पास, कहा कि अगर x की वैल्यू 0 है तब उसने कहा है y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप ये भर दो c का मान निकालने के लिए, x की वैल्यू जब 0 भरेंगे तो 0 बटे 1 इज इक्वल टू माइनस का log 1 प्लस c। तो भैया मेरे log 1 का मान भी 0 होता है, तो c का मान आपका 0 आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा 0। अतः इसको समीकरण आप 2 कह लें, अतः समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का log y, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log y
बराबर 0 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा इजीली। सी का मान 2 आ रहा है। अरे इसमें e की घात x कहाँ चला गया यार, e की घात x भी तो होगा एक, e की घात x कहाँ चला गया है, ओए होए ओए होए ओए होए। यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल सेपरेबल किया है तो यहाँ पे 2v लिख दिया है, यहाँ पे 2 e की घात v आएगा बच्चों। तो सारा ही खेल खराब हो गया, 10 मिनट हमारी। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर देंगे। तो मेरे भाई इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग, 2 बाहर आ जाएगा, e की घात v dv और सरल हो जाएगा। उसमें क्या है, इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन सर 1/y dy आ जाएगा, और तो आ जाएगा 2 e की घात v का e की घात v ही रहेगा, यह आ जाएगा माइनस का log y प्लस का c, प्लस का क्या आ जाएगा c। अब इसको समीकरण 3 कह लो, नहीं v का मान रखो 2, v की घात e की घात कितना आ जाएगा सर, v का मान यहां से निकालेंगे x/y आ जाएगा माइनस log y प्लस c, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब उसने कहा है प्रश्नानुसार, आप चलें प्रश्नानुसार, कह रहे कि अगर x का मान 0 ले लूं तो y का मान 1 हो जाता है। x का मान 0 लेने पर y का मान 1 हो जाता है, तो भर दो 2 e की घात 0/1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस c। तो 2 e की घात 0 का मतलब 1 आ जाएगी वैल्यू, ये 1 log 1 0 होता है, तो c का मान आ गया 2। इसका मतलब समीकरण 2 से आप लिख लेंगे, समीकरण 2 से सर आंसर आ जाएगा 2 e की घात x/y इज इक्वल टू माइनस का log y प्लस 2। यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, एग्जाम्पल नंबर 13, और फिर आप लोग आराम से एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो कर लें भैया। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है ना, 13 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे सवाल है बेटा, ध्यान रहे। 13 एग्जाम्पल, तो उसने कहा है दर्शाइए कि वक्रों की कुल जिसमें बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, देखो उसने स्पर्शरेखा की प्रवणता दी है, बिंदु एक्स वाई पर कोई वक्र है, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता दी है, स्पर्शरेखा की प्रवणता की बात हो रही है। प्रवणता कितनी दी है भाई सर, x² प्लस y² अपोन है 2xy, ठीक है ना। जांच इसमें हमें करनी नहीं है, और जांच तो हमें पहले में भी नहीं करनी थी। अब आपको पता है, मैंने एग्जाम्पल्स में भी बताया था आपको, पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इस पर अगर कोई वक्र है, कोई पॉइंट हमारे पास x, y है, यहां पर अगर हम उस पर स्पर्शरेखा खींचें तो इस स्पर्शरेखा की प्रवणता को हम लोग अवकलज के द्वारा निकालते हैं, dy/dx। तो हम लोग dy/dx जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी बात है, वो वैल्यू आ जाएगी सर x² प्लस y² अपोन 2xy। चेक कर लेना, ये होमोजीनियस ही है, ये समघातीय अवकल समीकरण है, चाहे चेक कर लो। ऊपर भी 2 घात, देखो किसी भी अवकल समीकरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि dy/dx बराबर हमारे पास कोई 2 फंक्शन हो, ऊपर भी एक xy का फंक्शन हो और नीचे भी एक xy का फंक्शन हो, कि जो फलन है हमारा, फलन fxy तथा gxy समान घात के समघाती फलन है, समघातीय फलन हो, तो समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण होती है। तो बेटा ये तो एक जनरल सी बात भी आप याद रख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर भी एक फंक्शन रखा है और आप साफ साफ देख रहे हो 2 घात का एक समघाती फलन है, नीचे भी 2 घात का एक समघाती फलन है। तो हमने ये कहा है कि ऊपर भी एक समघाती फलन हो, नीचे भी एक समघाती फलन, तो
समान घात के हों, क्योंकि समान घात के हैं तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर आएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आएगा तो कट जाएगा, लैम्डा घात 0 ही आ जाएगा, चाहे चेक कर लेना। या फिर अगर ये चीज नहीं याद रख पा रहे हो, छोड़ो, जो ट्रेडिशनल तरीका भी बताया है लैम्डा टेक्निक, उससे चेक कर लेना। और क्योंकि चेक करने को कहा ही नहीं है उसने कहा है कि सर सॉल्व करो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है भैया, सब समघाती ही होगी। अब dy बटे dx वाली फॉर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, और साथ में dy बटे dx को क्या रख देंगे, v प्लस एक्स dv बटे dx। जब इसमें रखेंगे हम लोग तो आ जाएगा v प्लस एक्स dv बटे dx इज इक्वल आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। तो यहाँ से v प्लस के एक्स dv बटे dx, ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा सर, v प्लस एक्स dv बटे dx इज इक्वल टू 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, इस v को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ मैं। तो जब x dv बटे dx का मान बनेगा तो उसको जब मैं एलसीएम लूँगा 2v, तो सर आ जाएगा 1 प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर। तो यहाँ से x dv बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है सर, वेरिएबल सेपरेबल करो सर, 2v बटे आ जाएगा 1 माइनस के वी स्क्वायर और dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, आप लोग अगर आराम से करके देखोगे आज से तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे सर, ठीक है ना, 1 माइनस के वी स्क्वायर और dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। तो यहाँ पे आप मान लेंगे, प्रतिस्थापन लगा लो, 1 माइनस के वी स्क्वायर को आप t कह लेंगे, तो माइनस का 2v dv बराबर dt आ जाएगा, या फिर 2v dv का जो मान है वो माइनस के dt आ जाएगा। तो सवाल ऊपर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2v dt को हम कह देंगे माइनस का dt अपॉन t इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है ना, 1 अपॉन एक्स dx। सर ये आ जाएगा माइनस का log t इज इक्वल टू आ जाएगा log x, और यहाँ आ जाएगा प्लस का c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ कंडीशंस भी दी हैं जिससे वैल्यू निकालनी है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है ना, आंसर दे दिया उन्होंने खुद से ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चाहो तो इसमें आप यहाँ पर log c ले लो, क्योंकि आंसर बनाना ना मेरे को। अब देखो, मैं इसको धर ले आ रहा हूँ, या t का मान रख रहा हूँ। t क्या है सर, log v, t है 1 माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू रखोगे, 1 v की वैल्यू रखोगे सर कितनी, y अपॉन एक्स, तो आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर log c क्यों लिया, आप c लेके कर लो, c लेके कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे सर आप, इसीलिए लिया है log c, क्योंकि log हट जाएगा, अगर हम log c लेंगे तो log हट जाएगा, log c तो जब एलसीएम लेंगे सर, माइनस का log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो, इसको मैं कर रहा हूँ सर, माइनस बाहर रख के, log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो घात 2 है शुरू में आ जाएगी, 2 log x हो जाएगा इज इक्वल टू log x, log cx लिख दो उसको आप, या log x ही लिख दो अभी, प्लस log c। अब ध्यान से देखो, माइनस का log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log में से एक log घट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का
माइनस का log x प्लस का log c, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस log c, या फिर log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x c। दोनों साइड से log हट जाएगा एंटी log लेने पर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। यही प्रूफ करवा रहा है या कुछ और करा रहा है? यही करा रहा है आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए अब बिल्कुल द्वार खुल चुके हैं। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग आएंगे, आप लोग उससे पहले कुछ क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस बन जाए। एक सवाल बोर्ड में आने की पूरी संभावना है इसमें से, पिछली बार नहीं आया तो इस बार आने की पूरी संभावना है, तो हल्के में लेके नहीं चलना है। धन्यवाद।